starting with another new topic, that is complicated pregnancy. In complicated pregnancy, first we are going to see about the pregnancy with the prior cesarean section. पहले cesarean section जिस पेशेंट में हुआ है उसमें देखते हैं. जो pregnancy with the prior cesarean section, cesarean delivery is quite prevalent in the present day obstetric practice. This is due to the लिबरलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन. प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन बहुत कॉमनली हो रहा है करंट में विथ नॉन रिकरेंट इंडिकेशन. दीज केसेस आर लूजली कॉल्ड एज पोस्ट सिजेरियन प्रेगनेंसी. ठीक है, जो केसेस इसमें आएंगे इन्हें हम पोस्ट सिजेरियन प्रेगनेंसी बोलते हैं. इफेक्ट क्या होते हैं इसमें? प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन है. ठीक है, इट डज नॉट appreciably alter the course of the pregnancy and the labor. अगर पहले सिजेरियन हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी प्रेगनेंसी एंड लेबर के कोर्स पे. ठीक है, however the following complication are likely to इंक्रीज. क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं करेंट प्रेगनेंसी में? अबॉर्शन हो सकता है, प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो सकता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऑपरेटिव इन्फ्रेंसेस एंड द इंसिडेंटल मॉर्बिडिटी हो सकती है, प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है, एडरेंट प्लासेंटा हो सकता है, प्लासेंटा एक्रीटा जिसे बोलते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, पेरीपार्टम हिस्टेक्टमी, नीड ऑफ रिपीट सिजेरियन सेक्शन. फिर से हमें सिजेरियन सेक्शन करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस केस में. ठीक है, इफेक्ट ऑन द स्कार. स्कार पे क्या इफेक्ट होता है? देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ द स्कार रप्चर. स्कार रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं. वेयर एज द लोअर सेगमेंट स्कार यूजुअली रप्चर्स ड्यूरिंग द लेबर, दैट ऑफ द क्लासिकल और द हिस्टेक्टमी स्कार रप्चर्स ड्यूरिंग द लेट प्रेगनेंसी एंड द लेबर. The incidence of the scar rupture is about 0.2 to 1.5% in the former and about 4 to 9% in the later. ठीक है, जो आपका बेसिकली लोअर सेगमेंट स्कार होता है उसका रप्चर करने का भी ज़्यादा चांसेस होता है ड्यूरिंग द क्लासिकल. ठीक है, एंड हिस्टेक्टमी में आपका 4 to 9% इन द लेटर. ठीक है, हीलिंग ऑफ द यूट्राइन वुंड. जो यूट्राइन वुंड होता है वो बेसिकली हील होता है बाय द मसल्स, हील्ड बाय द मसल एंड द कनेक्टिव टिश्यू इफ अपोजिशन ऑफ द मार्जिन इज परफेक्ट. अगर अपोजिशन मार्जिन का परफेक्ट रहेगा, मार्जिन टू मार्जिन जुड़ी हुई है तो हीलिंग परफेक्ट हो जाती है. द फैक्टर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन द इम्पेयर्ड हीलिंग ऑफ द यूट्राइन वुंड एरिया आर इम्परफेक्ट अपोजिशन ऑफ द कट मार्जिन. अगर जो कट मार्जिन से उनका अपोजिशन प्रॉपर्ली नहीं किया गया है तब हो सकता है हीलिंग सही से ना हो. प्रेजेंस ऑफ सेप्सिस हो, इन्फेक्शन हो गया है तब नहीं हुआ होगा हीलिंग अच्छे से. प्रेजेंस ऑफ हिमेटोमा इन द वुंड के अंदर हिमेटोमा हो गया है तो ठीक है. पुअर जनरल कंडीशन है, एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द लोअर सेगमेंट है लीडिंग टू द डिमिनिश्ड वस्कुलरिटी ऑफ द लो मसल. वहाँ पे मसल्स को वस्कुलरिटी प्रॉपर्ली नहीं हुई है तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. साउंड स्कार, दैट इज लोअर सेगमेंट और द क्लासिकल में टेस्ट ऑफ द साउंड स्कार इज प्रोवाइडेड बाय द एबिलिटी टू विथस्टैंड द स्ट्रेन ऑफ द फ्यूचर प्रेगनेंसी एंड द लेबर. इन द आइडेंटिकल कंडीशन द लोअर सेगमेंट स्कार इज मोर साउंड देन द क्लासिकल स्कार बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर. जो लोअर सेगमेंट का स्कार होता है वो तुम्हारा ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा साउंड होता है एज कम्पेयर टू द क्लासिकल स्कार बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, दैट इज इंटीग्रिटी ऑफ द स्कार. जो क्लासिकल या फिर हिस्टेक्टमी का स्कार होता है ना, एज स्टेटेड अबव, द स्कार फॉलोइंग the classical or the hysterectomy is weak. The scar is more likely to give way during the late pregnancy and labor with increased risk to the mother and the fetus. As such, these cases should be delivered by the elective cesarean section. इन केसेस को हमें elective cesarean section से डिलीवर करना पड़ेगा. जो लोअर सेगमेंट का ट्रांसवर्स स्कार होता है यूजुअली हील्स बेटर कंपेयर टू द क्लासिकल स्कार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेबर एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द स्कार नीड टू बी असेस्ड. इट इज indeed difficult to forecast precisely whether the particular scar is sound. वो पर्टिकुलर स्कार साउंड है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते. ठीक है, उसको हमें एसेस करना पड़ेगा प्रॉपरली. ठीक है, द हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन इज एसेंशियल. द फैक्टर्स आर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल असेसिंग द स्कार
are evidence of the scar dehiscence during the labor, that is impending rupture हो सकता है, ठीक है. Scar dehiscence means asymptomatic separation or thinning of the scar without involving the peritoneal cord and without any hemorrhage, ठीक है. Previous operative notes, that is indication of the cesarean section that the placenta previa makes the scar weak due to imperforated apposition of the quick surgery and thrombosis of the placental sinuses following the prolonged labor, increased chances of the sepsis. Technical difficulty in the primary operation leading to the later extension or the tear to involve the branches of the uterine vessel and the colpoprohexis. Hysterography in the interconceptional period, that is hysterography 6 months after the operation, may reveal the defect on the scar. Wedge depression और मोर देन 5 mm का वहाँ पे डिप्रेशन होगा, ठीक है. प्रेगनेंसी प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेगनेंसी अकरिंग सून आफ्टर द ऑपरेशनल मार्क ऑपरेशन मेक्स द scar weak as the wound has got less time for the sound healing. तो अगर प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती है और टाइम नहीं मिलता है प्रॉपरली साउंड हीलिंग के लिए, ठीक है, तब वो स्कार वीक हो सकता है. पास्ट और प्रेजेंट प्रेगनेंसी के बीच में गैप कम है. प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन सच एज ट्विन है, पॉलीहाइड्रोमिनोस है, दैट पुट्स द स्ट्रेचिंग इफेक्ट ऑन द स्कार. हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस वेजाइनल डिलीवरी, पहले वेजाइनल डिलीवरी हुई थी, फॉलोइंग द ऑपरेशन मे वीकन द स्कार एंड placenta previa in the present pregnancy may weaken the scar. Evaluation of the uterine scar with the ultrasonography, that is assessment of the thickness of the lower uterine segment, is done. However, no ideal thickness value has been observed. Thickness more than equal to 4 mm is good according to RCOG. The risk for rupture is high 9% when the full thickness was less than 2.3 mm, ठीक है. एविडेंस ऑफ द स्कार रप्चर आर क्या क्या है. देयर इज नो सिंगल पैथोगोनोमिक क्लिनिकल फीचर दैट इंडिकेट्स द यूट्राइन डिहेसेंस ऑफ द रप्चर, ठीक है. कोई सिंगल पैथोगोनोमिक फीचर नहीं होता है यूट्राइन रप्चर का, ठीक है. एज यू कैन सी इन दिस फिगर, स्कार टिश्यू है, ठीक है, डेसिडुआ है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, मसल है, ठीक है. हर्निएशन ऑफ एमनियोटिक सैप थ्रू द गटर ऑफ द क्लासिकल स्कार होने लगता है, ठीक है. देन एबनॉर्मल सीटीजी आपकी आएगी, ठीक है. कार्डियोटोकोग्राम में एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट आएगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, वेरिएबल एंड लेट डी एक्सेलरेशन आ रहा होगा. मोस्ट कंसिस्टेंट फाइंडिंग 55 to 87% आपको ये मिलेगा, ठीक है. सुप्राप्यूबिक पेन होगा अगर वो सीवियर है, स्पेशली परसिस्टिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में अगर दर्द हो रहा है, सुप्राप्यूबिक पेन हो रहा है और परसिस्टेंटली हो रहा है, देयर आर चांसेस कि रप्चर होने के चांसेस हैं स्कार के. शोल्डर टिप पे पेन हो रहा है या फिर चेस्ट पेन हो रहा है और सडन ऑनसेट ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ है. देन एक्यूट ऑनसेट ऑफ द स्कार टेंडरनेस है, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग है और हेमेचूरिया है. सेजेशन ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच वाज प्रीवियसली एडुकेट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अचानक से रुक जाना जो कि पहले एडुकेट थे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. मैटरनल टेकिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, शॉक हो सकता है, लॉस ऑफ स्टेशन ऑफ द presenting part, ठीक है. अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द स्कार डेसेंस ऑफ द रप्चर नीड्स प्रॉम्प्ट लेप्रोटमी, तुरंत लेप्रोटमी करनी है, ठीक है. रिसक्सिटेशन टू रिड्यूस द मॉर्टेलिटी एंड द मॉर्बिडिटी ऑफ द मदर एंड द फीटस, ठीक है. प्रोग्नोसिस इस केस में क्या रहती है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन अगर है या हिस्टेक्टमी है, मेक्स द वुमेन वर्नेबल टू द
irreversible rupture of the uterus. This may occur either during the pregnancy or during the labor. When does the maternal mortality is to the extent of 5% and that of the perinatal mortality to 75%. The risk of the lower segment scar rupture is लो. लोअर सेगमेंट स्कार जो होते हैं वो उसका रप्चर होने का रिस्क रो रहता है, दैट इज 0.2 to 1.5, एंड इवन इफ डज, अगर वो रप्चर हो भी जाता है लोअर सेगमेंट तो मैटरनल डेथ इज मच लेस, बहुत कम चांसेस होते हैं कि मदर खत्म हो जाए. एंड द पेरीनेटल मोर्टेलिटी इज अबाउट 1/8. ठीक है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी 1/8. द प्रोग्नोसिस इज डिपेंडेंट ऑन द स्कल्पचरस selection of the cases as regard to the method of the delivery. Placed in the ideal circumstances, the prognosis of the vaginal birth after cesarean section and that of the repeat cesarean section group is almost identical so far as the maternal and the perinatal deaths are considered. However, in circumstances when the meticulous observation in the labor is not possible, liberal repeat section is likely to offer the better prognosis. अगर हम नहीं समझ सकते हैं इस चीज़ को तो हमें फिर से सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं, बेटर प्रोग्नोसिस रहती है. अब बात कर लेते हैं बेसिकली क्लासिकल हिस्टेक्टमी स्कार में और लोअर सेगमेंट स्कार में डिफरेंशिएशन कहाँ पे आता है. तो अपोजिशन देख लेते हैं. जो लोअर सेगमेंट स्कार रहता है तुम्हारा, वहाँ पे थिन कट मार्जिन्स होती हैं जो फैसिलिटेट करती हैं परफेक्ट अपोजिशन विदाउट लीविंग एनी पॉकेट. कोई पॉकेट नहीं बचती है. लोअर सेगमेंट स्कार अगर है तो वो जब हमने सूचर किया था इन अर्लियर प्रेगनेंसी, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब सूचरिंग हुई थी, तो जो कट मार्जिन्स हैं वो परफेक्टली अपोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोई पॉकेट नहीं उसमें बचने के चांसेस रहते हैं. तो अच्छा अपोजिशन रहता है लोअर से, इसीलिए हील भी अच्छे से करता है. जो आपका क्लासिकल वाला होता है ना, क्लासिकल हिस्टेक्टमी स्कार, इट इज़ डिफिकल्ट टू अपोज द थिक मसल लेयर. चूँकि वहाँ पे थिक मसल लेयर होती हैं, देयरफॉर वहाँ पे डिफिकल्ट होता है उनको अपोज करना. पॉकेट्स आर फॉर्म दैट कंटेन्स द ब्लड. इस केसेस में पॉकेट्स बन जाती हैं जो कि उनमें ब्लड भरा होता है. ठीक है, वे सब्सिक्वेंटली रिप्लेस्ड बाय द फाइब्रस टिश्यू. वो बाद में फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाती हैं वो पॉकेट्स. फॉर्मेशन ऑफ द गटर ऑन द इनर सरफेस इज लाइकली एज द डेसिडुआ इज मोर ऑफन देन नॉट एक्सक्लूडेड ड्यूरिंग द सूचर. ठीक है, वहाँ पे एक गटर बन जाता है ऑन द इनर सरफेस, वो बहुत कॉमन है. ठीक है, एज अ डेसिडुआ इज मोर ओवर देयर एंड ऑफन देन नॉट इंक्लूडेड ड्यूरिंग द सूचर्स. ठीक है, द स्टेट ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द हीलिंग के टाइम पे जो स्टेट था यूट्रस का, द पार्ट ऑफ द यूट्रस रिमेन इनर्ट वाइल हीलिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन. जो यूट्रस का पार्ट है वो तुम्हारा इनर्ट रहता है व्हाइल द हीलिंग प्रोसेस गोइंग ऑन. पार्ट ऑफ द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिट्रैक्ट करता है सो दैट द सूचर्स बिकम्स लूज लीडिंग टू द इम्परफेक्ट हीलिंग. ठीक है, जो यूट्रस उस टाइम पे जब हीलिंग हो रही है उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सूचर जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इम्परफेक्ट हीलिंग होती है इस केस में. ठीक है, स्ट्रेचिंग इफेक्ट क्या है? द स्कार इज मेड टू स्ट्रेच ड्यूरिंग द फ्यूचर प्रेगनेंसी एंड द नॉर्मल लेबर मोर अलोंग द लाइन ऑफ द स्कार रहता है. ठीक है, स्ट्रेच इज एट द राइट एंगल्स टू द स्कार, इसीलिए उसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, द प्लासेंटल इम्प्लांटेशन इन द फ्यूचर प्रेगनेंसी, चांसेस ऑफ द वीकनिंग द स्कार बाय प्लासेंटल attachment is unlikely. Placenta is more likely to implant on the scar and weakens it by the trophoblastic penetration or the herniation of the amniotic sac through the gutter. नेट इफेक्ट क्या रहता है? जो स्कार तुम्हारा लोअर सेगमेंट स्कार होता है वो साउंड होता है, रप्चर में अकर ड्यूरिंग द लेबर, 0.2 to 1.5% ही चांसेस होते हैं रप्चर होने के. फॉलोइंग द रप्चर मैटरनल डेथ बहुत कम होती है, पेरीनेटल डेथ 1 to 8 ही होती है. एंड स्कार जो होता है वो आपका क्लासिकल में वीक होता है, रप्चर में अकर ड्यूरिंग द लेबर 4 to 9% चांसेस होते हैं रप्चर के. मैटरनल डेथ के 5% चांसेस हैं, पेरीनेटल डेथ के आपका 6 in 8 चांसेस हैं. ठीक है, नाउ वी कम टू द
pregnancy, management of the pregnancy with a prior cesarean delivery. पहले अगर सिजेरियन सेक्शन आपका हुआ है तब क्या मैनेजमेंट रहता है? पेशेंट शुड बी कंसीडर्ड एज हाई रिस्क. पहली बात तो ये है पेशेंट हमारी हाई रिस्क है. एज such regular antenatal checkup is mandatory. At each visit, inquiry is to be made about the pain and the tenderness over the scar or any vaginal bleeding. कोई vaginal bleeding तो नहीं हुई है, कोई पेन नहीं हुआ है, कोई टेंडरनेस नहीं हुई है. हर विजिट में ये पूछना ही पूछना है. ठीक है. हॉस्पिटलाइजेशन करना है, दैट इज इलेक्टिव हॉस्पिटलाइजेशन केस विद द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द लोअर सेगमेंट ऑपरेशन. जिस केस में प्रीवियस हिस्ट्री है लोअर सेगमेंट ऑपरेशन की, दे शुड बी एडमिटेड एट 38 वीक. 38 वीक पे उनको एडमिट कर लेना है, बिकॉज टू एसेस द केस एंड टू फॉर्मुलेट द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. दूसरी चीज क्या है? टू प्रिवेंट द इनकन्वीनियंस ऑफ द पेशेंट इफ द लेबर पेन्स स्टार्ट्स अर्लियर, स्पेशली वेयर द कम्युनिकेशन टू द हॉस्पिटल इज अ प्रॉब्लम. केस विद द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन. केसेस जिसमें प्रीवियस हिस्ट्री है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन की या फिर हिस्टेक्टमी, दे शुड बी एडमिटेड एट 36 वीक. The chance of such type of the scar rupture is more during the last few weeks of the pregnancy, इसीलिए उनको 36 वीक पे ही एडमिट कर लेना. All the cases suggestive of the weak lower segment scar mentioned earlier are also to be admitted at 36 week. प्रेडिक्टर ऑफ द वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन. बीबैक हम कब कब कर सकते हैं? क्या क्या प्रेडिक्टर्स हैं? वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन कब हो सकता है? दैट इज prior non-recurring indication, that is breach and fetal distress. ठीक है. prior non-recurring indication, breach नहीं था, ठीक है, या फिर fetal distress नहीं हुई थी, तब हम कर सकते हैं. women having period delivery 87% चांसेस हैं सक्सेसफुली वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन आप कर सकते हो. ठीक है. नॉन रिकरिंग इंडिकेशन, दैट इज ब्रीच नहीं था, फीटल डिस्ट्रेस, ये सारी चीज़ें नहीं थी. एंड वुमेन को आपका प्रियर वेजाइनल डिलीवरी एक आधी बार अगर हो चुकी है तो 87% मतलब वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है इस फीमेल में. ठीक है. फीटल बर्थ वेट एस्टिमेटेड, हायर द फीटल वेट लोअर इज द सक्सेस. जितना हायर फीटल वेट रहता है, ठीक है, उतना कम चांसेस हैं कि हम नहीं करा पाएंगे VBAC. ठीक है. द स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ द लेबर इन द प्रेजेंट प्रेगनेंसी, हायर सक्सेस. अगर अपने आप स्टार्ट हो जाता है लेबर इन द प्रेजेंट प्रेगनेंसी तो देयर आर हायर सक्सेस चांसेस. वुमेन विद द प्रियर सक्सेसफुल VBAC. ठीक है. उन फीमेल्स में भी हो सकता है जिनमें हम वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन एक बार पहले करा चुके हैं, फिर से हो सकता है. सर्वाइकल डायलिटेशन ऑन एडमिशन इज मोर देन 4 सेंटीमीटर. जिनका सर्विक्स 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेटेड है ऑन एडमिशन, हायर 86% सक्सेस इसमें हो सकती है. हम आराम से VBAC करा सकते हैं. वुमेन विद द प्रियर LSCS. ठीक है. वुमेन्स जिसमें लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हुआ है ड्यू टू ब्रीच प्रेजेंटेशन, हायर सक्सेस 89%. ठीक है. वुमेन हु आर ओबीज एंड एल्डरली, लोअर सक्सेस. अगर वो ओबीज वुमेन्स हैं और एल्डरली हैं तो कम चांसेस हैं VBAC नहीं हो पाएगा. ठीक है. इमरजेंसी, whenever labor starts, any symptoms suggestive of the scar rupture such as acute pain in the abdomen, bleeding per vaginum and the tenderness over the scar and associated obstetrical complication. Formulation of the method of the delivery of the vaginal या फिर abdominal में कैसे क्या करना है वो देखने के लिए previous classical cesarean section है या फिर hysterectomy हो, हिस्टेरोटमी हुई है. ठीक है. द चॉइस इज इलेक्टिव. ठीक है. रिपीट सेक्शन एज सून एज द प्रेगनेंसी रीचेस 38 वीक. प्रीवियस लोअर सेगमेंट ऑपरेशन, द डिक्टम विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी हॉस्पिटल डिलीवरी एंड इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द केस. ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द केस हैज टू बी मेड with due consideration to the indication of the primary cesarean section, recurrent or non-recurrent. इंटीग्रिटी ऑफ द स्कार हमें एवेलुएट करना है क्लिनिकली. ठीक है.
and with sonography. Associated obstetric complication, if any, number of the previous cesarean section and estimated weight of the baby. ठीक है. रिस्क फैक्टर क्या है? स्कार रप्चर कब कब हो सकता है? मोर द नंबर ऑफ द पीरियड सीजेरियन डिलीवरी, इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल अगर आपका 24 मंथ से कम है, इसका रप्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं. ज़्यादा मोर द नंबर ऑफ पीरियड सीजेरियन डिलीवरी, लेस देन 24 मंथ्स ऑफ इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल. ठीक है, दो प्रेगनेंसी के बीच में अगर 24 घंटे के अंतराल से कम है, तब इंड्यूस्ड लेबर है. ऑगमेंटेशन ऑफ द लेबर विद द हाई डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन दैट इज मोर देन 20 माइक्रो यूनिट पर मिनट. Women having single layer uterine closure in the period cesarean delivery compared to the double layer closure. Double layer closure की जगह single layer uterine closure अगर हुआ है तब there are high chances of scar rupture. ठीक है. Now we come to vaginal birth after previous cesarean delivery. ठीक है. Trial of labor after cesarean, that is TOLAC, is successful in 60 to 80% of the cases according to RCGOG 2007. Benefit of the successful VBAC are many. There are many benefits of the successful VBAC. As we can see in this, benefits of VBAC, that is decreases the maternal morbidity. maternal morbidity के chances decrease हो जाते हैं, इन्फेक्शन नहीं होगा या फिर और सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. reduce length of the hospital stay, हॉस्पिटल स्टे की ड्यूरेशन कम रहती है. decrease need of blood transfusion की जरूरत नहीं पड़ेगी. decrease risk of abnormal placentation and need for the successive cesarean delivery in the next pregnancy. ठीक है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी सीजरियन डिलीवरी की एज सच नीड नहीं पड़ेगी. तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ द वीबैक. ठीक है. देन maternal and the perinatal mortality rate following the trial of the labor after cesarean are same when the compared to the elective repeated cesarean birth. In suspected maturity, it is better to wait for the pains to start. ठीक, अगर सस्पेक्टेड मेच्योरिटी है तो इट इज बेटर टू वेट फॉर द पेन्स टू स्टार्ट और द मेम्ब्रेन्स टू रप्चर, विच एवर अकर्स अर्लियर देन डू द सिजेरियन. जो भी पहले हो जाता है फिर हमें सिजेरियन करना है. ठीक है. वेजाइनल डिलीवरी, if the previous section was done or some non-recurrent indication and the uterine scar is sound. ठीक है, कोई नॉन रिकरेंट इंडिकेशन है और यूट्राइन स्कार तुम्हारा साउंड है. ठीक है, दैट इज लोअर सेगमेंट की वजह से हुआ होगा तब तो साउंड होगा. ठीक है. अब वेजाइनल डिलीवरी इज टू बी प्लान, तब हम वेजाइनल डिलीवरी प्लान कर सकते हैं. ठीक है. प्रीवियस सेक्शन वाज डन फॉर सम नॉन रिकरेंट इंडिकेशन, जैसे नॉन रिकरेंट इंडिकेशन मतलब जो दोबारा नहीं होंगे, जैसे ब्रीच हो गया, जरूरी नहीं है बार बार हो, फीटल डिस्ट्रेस, इन दोनों की वजह से अगर तुम्हारा सिजेरियन पहले हुआ है, ठीक है, तब तो हम वेजाइनल डिलीवरी के लिए प्लान कर सकते हैं. ठीक है. नॉन रिकरेंट इंडिकेशन है. ठीक है. एंड द यूट्राइन स्कार इज साउंड, द वेजाइनल डिलीवरी इज टू बी प्लान्ड. ठीक है. वुमेन नीड टू बी काउंसल्ड विथ as with the current recommendation of ACOG 2004 by the team of obstetrician and anesthetist and neonatologist. The management of the labor and the delivery for the trial of labor after cesarean, that is spontaneous onset is desired. Spontaneous onset of the labor is desired in this case. Induction of the labor with the prostaglandin increases the risk of the uterine scar rupture. तो इसमें हमें ये चाहिए कि स्पॉन्टेनियस लेबर हो जाए. प्रोस्टाग्लैंडिन से अगर इंड्यूस करेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं इस यूट्राइन स्कार रप्चर हो जाएगा. ठीक है. मैकेनिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे फोलीज कैथेटराइजेशन इज सेफ कंपेयर टू प्रोस्टाग्लैंडिन इन दिस केस. An intravenous line is commenced with the Ringer solution
Blood sample is sent for the hemoglobin estimation, blood group and the cross matching. Laboratory monitoring करेंगे, that is clinically for the scar adhesions and electronically for the fetal behavior. Careful serial clinical assessment is needed to ensure the adequate cervicometric progress of the labor. Analgesia, that is epidural, is not contraindicated. Epidural इस केस में contraindicated नहीं रहती है. It neither delays the course of the labor, ना तो लेबर को लंबा करती है, ठीक है, nor delays the diagnosis of the scar rupture, ठीक है. तो ऑक्सीटोसिन की बात करें, ऑक्सीटोसिन फॉर द ऑगमेंटेशन ऑफ द लेबर के लिए हम यूज करते हैं, मे बी यूज्ड selectively and judiciously. Augmentation of the labor increases the risk of the uterine scar rupture and risk of the cesarean section. Continuation of the EFM is desirable. Electronic fetal monitoring is desirable. Presence of the non-reassuring pattern, then severe variable deceleration, prolonged deceleration of bradycardia warns the uterine rupture, ठीक है. ओके, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है अकॉर्डिंग टू द ACOG, ठीक है, फॉर द ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन इज बेसिकली 1 या फिर 2 प्रीवियस लोअर सेगमेंट ट्रांसफर्स स्कार है, ठीक है. RCOG के हिसाब से 1 और ACOG के हिसाब से 2 प्रीवियस लोअर सेगमेंट ट्रांसफर्स स्कार है, ठीक है. नॉन रिकरिंग इंडिकेशन फॉर द प्रियर सिजेरियन सेक्शन, जो प्रियर सिजेरियन सेक्शन हुए थे वो कुछ ऐसे इंडिकेशंस की वजह से हुए थे जो नॉन रिकरिंग है, जैसे ब्रीच हो गया तुम्हारा, फीटल डिस्ट्रेस हो गया, उसकी वजह से हो, तो जरूरी नहीं वो इस प्रेगनेंसी में हो, ठीक है. देन पेल्विस एडिक्वेट है फॉर द फीटस, कंटिन्यूड लेबर मॉनिटरिंग पॉसिबल है, ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस है, एनेस्थीसिया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, थिएटर है फॉर द इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन विद इन 30 मिनट्स ऑफ द डिसीजन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द वुमेन है हमारे पास, तो हम ट्रायल ऑफ लेबर कर सकते हैं आफ्टर सिजेरियन सेक्शन ऑल्सो, ठीक है. कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द टोलेक, दैट इज इंडिकेशन फॉर द सिजेरियन डिलीवरी, वही होते हैं, दैट इज प्रीवियस क्लासिकल और द इन्वर्टेड टी शेप यूट्राइन इंसिजन, previous more than 2 lower segment cesarean section, pelvis contracted or suspected cephalopelvic disproportion, presence of other complication in the pregnancy, that is obstructed, that is preeclampsia, malpresentation, placenta previa or the medical, resources limited for the emergency cesarean delivery or the patient refusal for the TOLAC, history of the period uterine rupture, ठीक है. स्कीम क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी विद द पीरियर सिजेरियन सेक्शन, पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो मैनेजमेंट क्या प्लान होना चाहिए हमारा, ठीक है. मैनेजमेंट में रेगुलर एंटीनेटल सुपरविजन रहेगा, हॉस्पिटलाइजेशन करना है पेशेंट का टाइमली, ठीक है. अगर लोअर सेगमेंट ट्रांसफर्स स्कार है तो उसको 38 वीक पे एडमिट करोगे, अगर क्लासिकल या फिर हिस्ट्रोटमी स्कार है तो हम 36 वीक पे ही एडमिट कर लेते हैं. 36 वीक पे एडमिट करने के बाद हमें इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन सेक्शन करना है ERCS एट 38 वीक, ठीक है. अगर आपका लोअर सेगमेंट ट्रांसफर्स स्कार है तो 38 वीक्स पे एडमिट करके पेशेंट को असेसमेंट करना है केस का, फॉर्मुलेशन करना है मेथड्स ऑफ द डिलीवरी का. इट कैन बी ईदर इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन सेक्शन और इट कैन बी वेजाइनल डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी हम कर सकते हैं. मैनेजमेंट गाइडलाइन गिवन आर दैट इज प्रोग्रेसिव अनसेटिस्फैक्ट्री है और एविडेंस ऑफ स्कार टेंडरनेस है तो सिजेरियन सेक्शन करेंगे, और लेबर प्रोग्रेस कर रहा है स्मूथली, परफेक्टिव फोर्सेप और द वेंट्यूस इन द सेकेंड स्टेज एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द स्कार आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ द प्लासेंटा सेलेक्टिवली. रिस्क क्या है तुम्हारे इसमें, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इलेक्टिव, एज वी हैव सीन द बेनिफिट्स ऑफ द VBAC. Vaginal birth after cesarean section is that is decreases maternal mortality, reduce the length of the hospital stay, decrease the need for the blood transfusion, decrease the risk of the abnormal placentation and need for the cesarean section in the next pregnancy. वहीं पे हमारे पास कुछ रिस्क होते हैं, इलेक्टिव risk of elective cesarean elective repeat cesarean section, that is increased maternal morbidity are similar
increased length of the hospital, increased risk of the hemorrhage, need for the blood transfusion, increased risk of the abnormal placenta, that is placenta previa and the accreta, hemorrhage, successive cesarean and delivery in the next pregnancy, neonatal RDS, ठीक है. Complication of the unsuccessful TOLEC, अगर ट्रायल ऑफ लेबर अनसक्सेसफुल होगा, ठीक है, नहीं सक्सेसफुल हो पाया, तब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं. मैटरनल में वुंड एसेंस हो सकती है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है 0.5 to 1%, इंक्रीज ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत रिपीटेडली देना पड़ेगा, रिस्क ऑफ हिस्टेक्टमी ड्यू टू द यूट्राइन रप्चर, इन्फेक्शन एंड द इंक्रीज मैटरनल मॉर्बिडिटी. पेरीनेटल में क्या क्या है, लो एबगार स्कोर है, एबगार स्कोर कम है, एडमिशन टू द एनआईसीयू है, हाइपोक्सिया, इश्मिक इंसेफेलोपैथी है, न्यूनेटल डेथ है, रेयरली स्टिल बर्थ है. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं. परफेक्टिव फोर्सेप्स और द वोंड, तो prophylactically forceps or the ventouse to cut short the second stage of the labor हम यूज़ करते हैं. ठीक है, इसमें routine exploration of the uterus, most perfect not to explore the uterine scar as routine. It is done in the selected cases only when there is continued and excessive vaginal bleeding and maternal hypotension in spite of the well contracted uterus. Other prefers to do it as the routine. टू फिंगर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इसमें करना क्या होता है, टू फिंगर्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू पैल्पेट, two fingers are introduced to palpate the scar internally for the detection of any symptomatic scar or rupture. However, asymptomatic scar ruptures or the dehiscence generally heals well. Sterilization, that is, there is increased risk after each cesarean operation. Before and third time cesarean delivery, the woman needs to be counseled and the option may be obtained for the cesarean स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन. ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं. दैट इज प्रेगनेंसी विद द पीरियड हिस्ट्री ऑफ द सीजरियन सेक्शन. कॉम्प्लिकेशन क्या है इन द प्रेगनेंसी, लेबर्स आर complication in the pregnancy and the labor are increased. Healing of the uterine wound is more perfect in the lower segment cesarean section compared to the classical cesarean section. Incidence of the lower segment scar rupture is 0.5 to 1% less compared to the classical. ठीक है, assessment of integrity of the uterine scar, जो uterine scar है आपका, उसका अगर assessment करें, is done from the history, investigation, examination, diagnosis of the scar rupture during the labor is mainly clinical and difficult. ठीक है, women with the lower segment transverse scar जिनका है, ठीक है, they are preferably admitted electively at 38 weeks with the classical scar 36 week. ठीक है, to formulate the method of the delivery, vaginal होनी है, abdominal होनी है. ठीक है, each case should be assessed on the individual basis. Lower segment scar rupture may occur in the labor, whereas classical rupture may occur both in the pregnancy and the labor. The management of the labor is important for the successful TOLAC, that is, otherwise the risks are higher. Incidence of the placenta previa with the plus accreta increases from 11 to 67% with previous 1 or 2 4 CS respectively. ठीक है, labor should be monitored by the continuous FEM, presence of the reassuring heart rate, fetal heart pattern and the significant variable deceleration bradycardia indicate scar rupture. Cases that might have considered for the TOLAC are non-recurrent indication for the previous cesarean section, lower segment transverse scar and the pelvis adequate है, availability of the resources hospital है राउंड द क्लॉक एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द वुमेन है. तो ये सारे बेसिक इंडिकेशन हो गए फॉर द pre trial of labor after cesarean section. You have to remember these.